क्या माँ काली क्रोधित देवी है? क्या वह छोटी छोटी बातों पर दंड देती है, या फिर माँ काली का क्रोध भी करुणा से जन्म लेता है? आज हम जानेंगे माँ काली किनसे दुखी होती है, और उससे भी बड़ा प्रश्न, क्या माँ काली वास्तव में किसी से दुखी होती है? 1. माँ काली का वास्तविक स्वरूप। माँ काली को लोग अक्सर क्रोध, विनाश और भय से जोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं काली काल की सीमा है, क्रोध नहीं। वह नाश नहीं करती, वह असत्य का अंत करती है। माँ काली व्यक्ति से नहीं, प्रवृत्ति से संवाद करती है। 2. अहंकार। माँ काली का प्रथम दोहक। जहाँ अहंकार बढ़ता है, वहाँ माँ काली का प्रकाश रुक जाता है। मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं ही सत्य हूँ। यही अहंकार रक्त बीज, शुंभनिशुंभ जैसे असुरों का मूल था। माँ काली अहंकार से दुखी नहीं, वह अहंकार को समाप्त करती है। 3. पाखंड और झूठी भक्ति। माँ काली को ना फूल चाहिए, ना दिखावटी मंत्र। यदि मुंह में राम और हाथ में अन्याय हो, तो माँ काली मौन हो जाती है। दिखावे की भक्ति माँ को दुख देती है, क्योंकि उसमें सत्य नहीं होता। माँ कहती है, मुझे पूजा नहीं, परिवर्तन चाहिए। 4. नारी का अपमान, सबसे गहरा अपराध। माँ काली स्वयं आदिशक्ति है। जो नारी को कमजोर समझे, जो नारी का अपमान करे, जो नारी की स्वतंत्रता छीने, वह सीधे माँ काली के सिद्धांत के विरुद्ध खड़ा होता है। जहाँ नारी रोती है, वहाँ काली मौन नहीं रहती। 5. निर्बलों और प्रकृति पर अत्याचार। गरीब, पशु, वृक्ष, पृथ्वी, ये सभी माँ के ही रूप हैं। जो शक्ति पाकर कमजोर को कुचलता है, वह माँ काली को दुखी नहीं करता, वह माँ काली को जगा देता है। 6. भय फैलाने वाले लोग। माँ काली के नाम से डर फैलाते हैं। काला जादू, धमकी, भय। स्मरण रखो, माँ काली भय की देवी नहीं, भयनाशिनी है। जो माँ के नाम पर डर फैलाता है, वह माँ से सबसे दूर होता है। सबसे गहरा पाप, अपने विवेक से भागना, गलत जानते हुए भी सही का साथ न देना। माँ काली का सबसे बड़ा दोहक यही है। माँ काली उनसे प्रसन्न होती है जो सत्य के पक्ष में खड़े हों, जो भय से नहीं, धर्म से निर्णय ले, जो भीतर से बदलने को तैयार हों। माँ काली दंड देने नहीं, जगाने आती है।